नमस्कार। एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है संदेश लेखन। अपने विचार या बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संदेश कहलाता है। यह संचार का एक माध्यम है। संचार शब्द चर धातु से बना है जिसका अर्थ है चलना, अर्थात जो साथ साथ चले वह संचार है। संदेश के आदान प्रदान हेतु विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से चिट्ठी, पत्र, पत्रिका तथा आधुनिक रूप में टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के अन्य माध्यम हैं। संदेश दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। कार्यालय तथा विशेष प्रकार के संदेशों में औपचारिक संदेश लेखन का प्रयोग होता है, तो वहीं अनौपचारिक में मित्र, परिवार और शुभचिंतकों को लिखा जाता है। जन्मदिन, शुभ अवसर, विवाह, बधाई, धन्यवाद आदि रूपों में संदेश लेखन होता है। यहाँ पर मित्र को बधाई पत्र है। इसमें पदोन्नति पाने पर बधाई के रूप में मित्र को संदेश दिया गया है। अभी जो संदेश दिख रहा है इसमें एक बहन द्वारा भाई को दीपावली की शुभकामना देते हुए एक संदेश है, जिसमें माता पिता की ओर से भी आशीर्वाद इत्यादि दिया गया है। वहीं अभी जो संदेश दिख रहा है वह मित्र को कृष्ण जन्माष्टमी पर शुभकामना दिया जा रहा है। यहाँ पर अमित जो है मित्र, वह अपने मित्र अनिल को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संदेश दे रहा है। ये जितने भी संदेश हैं सभी जो हैं अनौपचारिक संदेश हैं। वहीं सामने मदर्स डे पर अपनी माँ के लिए संदेश एक बेटे द्वारा है। संदेश लिखते समय कुछ पंक्तियों को कविताओं के रूप में बद्ध करके लिखने पर वह संदेश ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे यहाँ पे संदेश दिख रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामना संदेश है। इसमें लिखा भी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा और हम इसकी शान है, हम इसकी आन है। इस संदेश में दिनांक है और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यह संदेश है। वहीं जो संदेश दिख रहा है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जनमानस को जागरूक करते हुए संदेश है। इसमें पंक्तिबद्ध किया गया है, बेटी भार नहीं है इत्यादि। वहीं सामने जो संदेश दिख रहा है वह है छात्रावास में रहते हुए अपनी छोटी बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए एक भाई का संदेश है एक बहन को। इसी के साथ ही जो अब दिख रहा है संदेश वह है अपने मित्र को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लेखन है। एक मित्र का दूसरे मित्र को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यह संदेश है। इसी के साथ ही जो संदेश अब आएगा वह है कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए संदेश है। उसमें यह भी लिखा है संदेश में, सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में, जय हिंद इत्यादि देते हुए यह संदेश है। इसी के साथ ही जो अगला संदेश लेखन है वह है एक हिंदी शिक्षिका को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक छात्र का संदेश है। अपने भावों को उसने यहाँ पे व्यक्त किया है। साथ ही अब जो अंत में संदेश है वह है अपनी छोटी बहन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक भाई का संदेश लेखन है। इन सभी संदेशों में हमने देखा कि संदेश में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और आकर्षित करने के लिए उसमें पंक्तियों को बद्ध किया गया है। ज़्यादा पंक्तियां नहीं है, एक दो पंक्तियां हैं जिसे आप बद्ध कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमने देखा संदेश लेखन अनौपचारिक, औपचारिक। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं नए विषय के साथ फिर से आऊँगी। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।